हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल तिरंगा इनसाइट में स्वागत है। आज का सेशन मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। फर्स्ट ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। यानी प्राकृत संख्या क्या होता है, पहले देखते हैं। प्राकृत संख्या जो होता है, गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनाइट, ये सब क्या है, यानी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछा गया है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, और 1 क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन ए यानी 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृत संख्या है, यानी पूछा गया है प्राकृतिक संख्या कौन है। पहला ऑप्शन में है -1, ऑप्शन बी में है 0, ऑप्शन सी में है 5 और ऑप्शन डी में है -5। देखिए, प्राकृत संख्या में 0 नहीं होगा, माइनस वाला नहीं होगा। यहाँ पे -1 दिया है, यहाँ पे 0, ये तो नहीं होगा। ये भी 0 है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में 5 दिया गया है, और 5 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, माइनस वाला नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 3 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 0। पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्या जो होता है, यानी गिनती की संख्या में जब 0 शामिल हो जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनाइट तक। सबसे छोटी पूछा गया है, तो सबसे छोटी क्या होगा, यानी 0 होगा। इसका जो आंसर होगा डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है 2.5, -2, 5, -5। पूर्ण संख्या में क्या होता है, संख्या पूरा पूरा होता है, और 0 से स्टार्ट होता है, बाकी वह सारा क्या रहता है, प्राकृत संख्या रहता है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में 2.5 ए तो नहीं होगा। उसके बाद माइनस वाला पूर्ण संख्या में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। डी भी नहीं होगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या की अगर बात करें तो पूर्णांक संख्या जो होता है, यानी पूर्ण संख्या के समूह में जब ऋणात्मक संख्या शामिल हो जाती है तो वो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ऋणात्मक संख्या क्या होता है, यानी नेगेटिव नंबर, माइनस वाला। 0, +, -1, +, -2, +, -3 ... इन्फिनाइट। अब देखिए, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, तो इसमें जो होता है नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों संख्या क्या रहते हैं, शामिल रहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है 0, दूसरा में दिया गया है -1, तीसरा में दिया गया है 1, और चौथा में इनमें से सभी। इसका मतलब देखिए, 0 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, -1 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, और +1 भी एक पूर्णांक संख्या है। इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी परिमेय संख्या का बात करता है। परिमेय संख्या अगर ले ले तो परिमेय संख्या जो होता है, जिसे p/q के रूप में लिखा जाएगा, उसे ही क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर से वह पूरा पूरा निकल जाता है
तो उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए 4, रूट 4 से अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, उसके बाद 16 का 4 हो जाएगा। तो ये सब सभी संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ऑप्शन फर्स्ट में देखते हैं, यानी इसमें लिखा गया है 1/144, यानी 1 का 1 निकलेगा, 144 का 12 निकल जाएगा। ये है 50/500, ये नहीं निकलेगा रूट से पूरा, तो ये क्या होगा, परिमेय पूछा है तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 32 दिया गया है, 32 भी पूरा नहीं निकलेगा रूट से, ये भी नहीं होगा। और दूसरा क्या, डी नंबर में क्या है, 5 + √5, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक अपरिमेय है, ये भी एक अपरिमेय है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 1/12 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर जो होगा यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है 4 + √7, 10 + √100, उसके बाद ऑप्शन सी में है 2 + √3 और ऑप्शन डी में है 5 + √5। अब पूछा क्या गया है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या बोले, जो p/q के रूप में होगा और रूट के अंदर अगर संख्या है तो वह रूट से बाहर पूरा निकल जाएगा। अब यहाँ √7 की बात करें तो √7 जो है ये पूरा रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसका मतलब है ये तो परिमेय होगा नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन में 10 + 100, अब इसको अगर रूट से निकाले तो इसका कितना, 10 निकलेगा, 10 और 10 जोड़ेंगे 20 होगा, और 20 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सी भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है, √5 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, यानी जितना भी परिमेय संख्या है होती है बोला गया है, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या। ऑप्शन पहला में दिया गया है एक प्राकृत संख्या, ऑप्शन बी में है एक पूर्ण संख्या, ऑप्शन सी में है एक पूर्णांक, और ऑप्शन डी में है एक वास्तविक संख्या। आइए, परिमेय संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या की, पूर्ण संख्या में तो परिमेय संख्या नहीं आएगा, और प्राकृतिक में भी नहीं होगा, और पूर्णांक में भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो होता है, इसका आंसर जो होगा यानी डी होगा। वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का समूह होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का समूह होता है। अपरिमेय संख्या का समूह होता है, होता है। इसमें अब क्या हो जाएगा, बोला गया है प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, यानी 22/7 है। ऑप्शन पहला में परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 22/7 जो होता है ये पाई का वैल्यू को बताता है। 22/7 पाई का वैल्यू को बताता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए परिमेय संख्या सही होगा, क्योंकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे पहला ऑप्शन में है 1.3 पर बार चिन्ह होगा, उसके बाद ऑप्शन बी में है √16, ऑप्शन सी में है 9/27, और ऑप्शन डी में जो है √5 × √5। अब इसमें पूछा गया है अपरिमेय। अगर 1/3 की 1.3 की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये एक परिमेय संख्या होता है,
इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद रूट अगर 16 की बात करें तो ये 4 निकल जाएगा, ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ये अपरिमेय नहीं होगा। दूसरा क्या है, 9/27। अब देखिए 9/27 को अगर तोड़े इसमें तो 9×3 = 27, यानी रूट क्या बचेगा, 1/3। 1 तो निकलेगा लेकिन 3 रूट के अंदर ही रहेगा, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और √5 × √5 = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 9/27 हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या के बारे में भी पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, उसे ही क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। 91 का अगर बात करें, 91 13 से भी भाग लग जाता है, 91 7 से भी भाग लग जाता है, 7 से भी लग जाता है, यानी स्वयं और एक को छोड़कर अदर संख्या से भाग लग रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। दूसरा है यानी ऑप्शन बी, ये भी 3 से कट जाता है, यानी 13 कितना, 3 से 7 21 3 एकम 3 यानी 71, यानी स्वयं और एक को छोड़कर 3 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 41 क्या होगा, यानी ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 41 स्वयं यानी 41 से ही कटेगा और किससे कटेगा, 1 से ही कटेगा, इसलिए यह क्या होगा, ऑप्शन सी होगा आंसर। ये भी कट जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा 41 होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। यौगिक जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यौगिक संख्या है। यौगिक भाज्य मतलब क्या होता है, यानी वह क्या हो जाएगा, यानी 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित होगा। यानी 11 की बात करें, 11 केवल स्वयं से विभाजित होगा या तो फिर 1 से होगा, इसीलिए ये ऑप्शन में नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन की बात करें 21, ये जो होगा यानी 3 से भी कट रहा है, 7 से भी विभाजित हो रहा है, 21 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है, 2 या 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि 31 क्या हो रहा है, सिर्फ स्वयं और 1 से ही विभाजित हो रहा है, और 41 भी क्या हो रहा है, स्वयं से और 1 से ही विभाजित हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ये संख्या जो है क्या कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा। तो इसका जो आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है, यानी निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। और सह अभाज्य के बारे में भी पढ़ाए थे। वैसा युग्म जिसका क्या होगा, मौसा 1 होगा या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। ऑप्शन पहला में दिया गया है, यानी 14 35। 14 को अगर तोड़े तो कितना हो जाएगा, 2 सते 14 7 एकम 7। 35 को तोड़ेंगे तो 5 सते 35 7 एकम 7। इसका मतलब होता है इसमें 7 जो है आ रहा है 1 के अलावा, तो ये नहीं होगा, ये सह अभाज्य, ये सह अभाज्य क्या होगा, नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 18। 18 यानी 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 25 को तोड़ते हैं, 5 25 5 एकम 5, यानी इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं दिख रहा है, 2 है 3 है लेकिन इसमें नहीं है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें तो क्या आता है, 1 आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सह अभाज्य। इस 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
क्योंकि इसका अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, एक आया, ये भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक के अलावा दूसरी संख्या होता है 13 चौके 52, ये भी 21 चौके 84। इसका मतलब क्या होता है, ये सब में क्या होता है, एक के अलावा दूसरी संख्या उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी सह अभाज्य संख्या होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल, यानी 14 नंबर सवाल है, π/3 है, π/3 क्या बोले इससे पिछले क्वेश्चन में, जो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो π/3 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा, यानी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यानी 2 है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसको रिवाइज भी कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।